आइए हम लोग आज देखते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता हिंदी इसका होता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक, क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जैसे हो गया 1 2 3 4 ऐसे होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक, मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स। ये किसी खास इवेंट, जैसे आप कोई सा एग्ज़ाम, जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन आ गया। ठीक, कि आप मान लीजिए एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको ऑप्शन रहता है ए बी सी डी। तो आप उसमें से आप उस क्वेश्चन को सही करने के लिए एक ऑप्शन चूज करते हैं कि ये बी, मान लीजिए बी सही हो गया, तो आप बी सही आप टिक किए हैं ऑप्शन बी को, तो ये बी सही होगा कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप ये बी सही होगा? इसका प्रोबेबिलिटी यही होता है कि जितना हमको 1 2 3 4 या 4 नीचे हो गया। ठीक, बी मतलब एक हम चूज किए थे 1/4, मतलब 1/4 मतलब कितना हो गया? 1/4 सही होने की संभावना हो सकती है या गलत होने, या सही होने की संभावना हो सकती है। आप क्योंकि सही मारे हैं कि बी सही होगा, तो 1/4 सही होने की संभावना है। लेकिन गलत होने की संभावना क्या है कि 1 2 3 आप 3 चीज़ नहीं मारे, ए भी नहीं मारे, सी भी नहीं मारे, डी भी नहीं मारे, मतलब 3 आपने मारे, मतलब हो सकता है ए सही हो सकता है, हो सकता है सी सही हो सकता है, हो सकता है डी सही हो सकता है। इसलिए तीन ऑप्शन को हम नहीं मारे, मतलब गलत होने की संभावना 3/4 हो जाएगा। देख रहे हैं किसका प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा हो रहा है? आपका 25%, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 25% हो गया। ठीक, ये कितना हो गया? ये हो गया 75% हो जाता है। मतलब 75% आप गलत, मतलब आपका सही नहीं होने का संभावना है। ठीक, आप 25% सही होने का संभावना है, यही प्रोबेबिलिटी बताती है। तो इसका एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या क्या एग्जाम्पल होता है? जैसे टॉसिंग ऑफ ए फेयर कॉइन, जब आप एक सिक्के को उछालते हैं, जब एक सिक्के को उछालते हैं तो मतलब उसमें हेड आएगा या टेल आएगा? क्योंकि आप एक सिक्का देखे होंगे, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का आता है, जो उसमें हेड, एक तरफ हेड रहता है, एक तरफ टेल रहता है। तो ये एक कॉइन को जब उछालते हैं तो उसमें हेड आने की संभावना क्या हो सकती है? पूछ दिया आपका कि भाई आप, जैसे हम एक मैच देखते हैं, ठीक, क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट देखते हैं एम्पायर टॉस करता है। ठीक, तो उसमें पता है हेड या टेल बोलता है, तो हेड आने की संभावना क्या होती है, टेल आने की संभावना क्या होती है? ठीक, यही कहता है प्रोबेबिलिटी। उसी तरह एक रोलिंग डाइस, जब हम एक डाइस को हम रोल करते हैं, जैसे हम लीडो हम लोग खेलते हैं ना, लीडो खेलते वक्त हम एक डाइस को छोड़ते हैं, तो डाइस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसी तरह 6 आ सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 तक आने की क्या संभावना होगी? ये भी क्या प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड्स, जैसे हम एक कार्ड, जो ताश खेलता है ना लोग गाँव में, ठीक, ताश खेलते हैं, ताश में 52 पत्ते होते हैं। ठीक, आपको पता ही होगा, बहुत सारे ताश खेलते भी होंगे। 52 पत्ते होते हैं कार्ड्स में, तो 52 पत्ते में कौन सा, जैसे हम एक ताश फेंके, ठीक, तो ताश में मतलब इक्का आने की संभावना क्या हो सकती है? किंग आने की संभावना क्या होती है? ब्लैक किंग आने की संभावना क्या होती है? रेड किंग आने की संभावना क्या हो सकती है? ब्लैक गुलाम आने की संभावना क्या हो सकती है? रेड गुलाम आने की संभावना क्या हो सकती है? ये भी होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक, पिकिंग ऑफ ए बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ बॉल्स ऑफ ए डिफरेंट कलर्स, जैसे एक बैग है, ठीक, बैग में हम बहुत सारा बॉल, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, वाइट कलर का, येलो कलर का डाल देते हैं। ठीक, उसमें से कहा जाता है कि एक बॉल निकालिए, ठीक, बिना देखे हुए। ठीक, एक बॉल निकालते हैं तो उससे आपको कितना सर्टेनिटी है, मतलब एक कितना निश्चितता होती है कि आप एक रेड बॉल निकाल सकते हैं, एक ग्रीन बॉल निकाल सकते हैं। ये भी किसके अंदर आती है? प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है। ठीक, इसी तरह हम आज कॉइन देखते हैं। ठीक, कॉइन भी देखते हैं। कॉइन मतलब सिक्का होता है, एक सिक्के को छानने पर क्या आता है? एक हेड आ सकता है या एक टेल आ सकता है, क्योंकि सिक्के की 2 ही साइड होती है। ठीक, एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, की संभावना क्या आती है, यानी हेड आने की या टेल आने की संभावना क्या होती है, ये हम प्रोबेबिलिटी जानेंगे कॉइन के अंदर। ठीक, जैसे हम एक सिक्का उड़ाने पे हम सिक्का उड़ा देते हैं, तो इसमें कितना होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है, हेड एक टेल होता है। ठीक, तो मतलब एक सिक्का उड़ाने में क्या आता है? एक हेड हो सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, 2 चीज़ आ सकता है, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। लेकिन हमसे पूछ दिया जाए कि हेड कितना आएगा, तो हेड तो हमें एक ही ना सकता है ना, एक हेड या टेल, तो एक हेड आ सकता है, तो हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की संभावना क्या सकती है? हेड एक ही आ सकता है, तो 1 बटा टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? हेड या टेल आने की, तो 2, 1/2 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। इस तरह टेल आने की संभावना क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी टेल, तो टेल देख ही आ सकता है, तो एक आ गया। पूरा पॉसिबिलिटी क्या है? 2 है, तो 1/2 हो गया। मतलब टेल आने की पॉसिबिलिटी आधा है और हेड आने की पॉसिबिलिटी आधा है। मतलब आप इससे समझ लीजिए कि 50% आपका हेड आ सकता है,
50% आपका टेल आ सकता है, ये संभावना होती है कॉइन के अंदर। जैसे आप एक कॉइन उड़ाए, ठीक है, एक कॉइन उड़ाए तो कितना आ गया 2। इसी तरह दो कॉइन उड़ाएंगे, 2 कॉइन उड़ाएंगे, ठीक, 2 कॉइन उड़ाएं, 2 कॉइन को तो क्या होगा इसका मतलब कितना हमारा ये पॉसिबिलिटी होगा, पॉसिबिलिटी से क्या होगा, तो 2 कॉइन को उड़ाने पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो पहले एक कॉइन उड़ाए थे, एक कॉइन को उड़ाने पे पॉसिबिलिटी क्या आया था 2 आया था, ठीक। तो इसीलिए तरह 2 कॉइन उड़ाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, मतलब आप कितना नंबर कितने कॉइन को उड़ा रहे हैं। यहाँ पे नंबर मतलब ये नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आप 2 कॉइन उड़ाए तो 2 को कॉइन तो 2 के पावर 2 डाल देते हैं, मतलब 4, मतलब 4 पॉसिबिलिटी होगा। इसी तरह आप 3 कॉइन उड़ाते हैं तो 2 के पावर 3, तो कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 8 कॉइन्स पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरह आप 4 कॉइन करें तो 2 के पावर 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 पर करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हेड आएगा, टेल आएगा, टेल हेड आएगा, ये सब 16 पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस तरह आप डाइस में देखते हैं, ठीक। डाइस पहले तो डाई का प्लुरल फॉर्म डाइस होता है, जिसे हम छक्का कहते हैं, जिसे हम लूडो खेलते हैं तो छक्का आता है, उसमें एक तरफ 6 रहता है, 1 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 3 रहता है, 2 रहता है, ठीक। तो एक डाई को उड़ाने लुटकाने पे हमें इतना था 1 2 3 4 5 6 की संभावना आने सब होती है। इसी तरह हम 2 डाइस उड़ाते हैं, 2 डाइस उड़ाने के 2 डाइस को हम उछालते हैं तो इसका होता है 6 के पावर n, मतलब जो भी रहता है कितने पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें 6 है तो 6 के नीचे रख देंगे, ऊपर n कितना नंबर्स। इस तरह कॉइन में था तो कॉइन के कितना 2 होता है, 2 पहलू होता है, एक पहलू हेड एक पहलू टेल, तो 2 के पावर n। इस तरह यहाँ डाइस का 6 पहलू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के पावर n, तो 2 डाइस उड़ाएं तो 6 के पावर 2, मतलब 2 कॉइन को उड़ाएंगे तो 36 पॉसिबिलिटी होगा, ठीक, 36 पॉसिबिलिटी, मतलब 2 बार 1 आ सकता है, 2 बार 6 आ सकता है, 2 बार 4 आ सकता है, इस तरह का 36 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कार्ड देखते हैं, कार्ड का ताश का पत्ता तो आप लोग देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल 56 कार्ड्स होते हैं, ठीक। उसमें 4 सूट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं 4 टाइप का थी होता है, एक स्पेड्स कहलाता है, एक ग्लव्स कहलाता है, एक हर्ट्स कहलाता है, एक डायमंड कहलाता है। ये नक्शा से पड़ा रहता है, पत्ते का नक्शा उसे स्पेड कहते हैं, एक पे 3 पत्ते का नक्शा उसे क्लब्स कहते हैं, एक पे दिल जैसा नक्शा होता है उसे हम हर्ट्स कहते हैं, एक पे डायमंड जैसा मतलब हीरे का जैसा नक्शा होता है उसे डायमंड कहते हैं, ठीक। ये 4 सूट्स होते हैं और 4 सूट्स में, ठीक है ना, प्रत्येक में 13 होते हैं। पहले तो देख लेते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। आप देखते हैं उसमें लाल भी होता है और काला भी होता है और लाल भी होता है, ठीक। तो 26 52 होते हैं, मतलब टोटल 52 हो गए, उसमें 26 में बट गए ब्लैक और रेड में, ठीक। तो स्पेड्स, ब्लैक में स्पेड्स और क्लब्स ही होते हैं और रेड में होता है हर्ट्स एंड डायमंड होता है, मतलब हर्ट और डायमंड आप देखिए तो हमें में क्या रहेगा, रेड रहेगा, रेड कलर का होता है हर्ट्स एंड डायमंड, और स्पेड्स और क्लब ब्लैक कलर का होता है। तो स्पेड्स में 13 होता है और क्लब्स में 13 और हर्ट में भी 13 होता है और डायमंड में 13 होता है। तो 13 13 13 13 26 13 13 26 26 26 52 हो गया, टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो एवरी सूट्स, ठीक है ना, एक सूट है, मतलब इसमें कितना है, मैं 4 सूट पढ़े थे अभी, जब 4 सूट पढ़े थे स्पेड क्लब डायमंड, मतलब एक 4 सूट हो गया, एक स्पेड्स क्लब हर्ट्स डायमंड। तो एक इसमें स्पेड्स में भी 13 गो, क्लब्स में भी 13 गो, हर्ट्स में 13 गो, डायमंड में 13 गो। तो प्रत्येक स्पेड्स में, प्रत्येक सूट्स में, ठीक है, प्रत्येक सूट्स में कितना होता है, एक एस होता है, ठीक, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। और यहाँ किंग क्वीन जैक को क्या कहते हैं, फेस कार्ड भी कहते हैं। उसमें देखते हैं आदमी का चित्र पड़ा होता है, किंग में राजा का चित्र होता है, क्वीन में बेगम का रानी का चित्र होता है, जैक में गुलाम का चित्र होता है, आईएस में एक का कहते हैं, ठीक। तो टोटल कितना फेस कार्ड पूछते हैं, टोटल फेस कार्ड कितना होता है, जब टोटल फेस कार्ड पूछे तो ऑल स्वीट्स गुने एवरी स्वीट्स, मतलब फेस कार्ड मतलब ऑल स्वीट, मतलब टोटल स्वीट्स कितना है, स्वीट्स कितना है 4, मतलब स्पेड्स क्लब्स हर्ट्स और डायमंड 4 स्वीट्स हो गया। और एवरी स्वीट्स फेस कार्ड, मतलब एक स्वीट्स में कितना फेस कार्ड होते हैं, तब ये पढ़े थे एक एवरी स्वीट्स मतलब 4 फेस कार्ड, 4 कार्ड फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, ठीक, आइएगा ऐसे हो गया, ठीक। 4 होता है, 3 होता है, ठीक, किंग क्वीन और जैक 3 फेस कार्ड होते हैं। तो ऑल स्वीट 4 हो गया और एवरी स्वीट्स में फेस कार्ड 3 होते हैं, तो 4 12, मतलब 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। जब 12 फेस कार्ड हो गया, ठीक है ना, तो एक में 4 फेस कार्ड
और 1 से 9 तक, और जो बचे इतना से उसके बाद 1 2 3 है, तो इस ए से 1 का पढ़े हैं तो 2 भी रहता है, 3 भी रहता है, 4 भी रहता है, 5 भी रहता है, 6 भी रहता है, 7 भी रहता है, 8 भी रहता है, 9 भी रहता है, 9 तक रहता है। ठीक, तो 9 इधर हो गया और 3 हो गया क्या, फेस कार्ड। तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 1 10, 10 तक रहता है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहता है। ठीक, 10 10 तक रहता है, 10 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो 10 3 13, 13 इधर हो गया, 13 इधर हो गया, 13 इधर, 13 इधर, सब में टोटल मिला के 52 होते हैं। ठीक, आप कुछ नोट्स देख लेते हैं। ठीक, नोट कुछ बात महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में कितने आ सकते हैं, जैसे कोई भी हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो 0 से उसका वैल्यू 0 तक हो सकता है, और उसका वैल्यू 1 से ना ज़्यादा हो सकता है, 1 से ना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और ना ही 0 से कम हो सकता है, मतलब 0.1 0.2 तो समथिंग समथिंग 1 तक हो सकता है। ठीक, ना कि 1 इन्हें कि 2 हो गया, प्रोबेबिलिटी 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 2 आ गया, समझिए आपका ये आंसर गलत है। प्रोबेबिलिटी अगर आ गया -2 आ गया तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आता है 0 से 1 के बीच में आता है, तो 0.1 0.2 0.99 मतलब 1 तक आ सकता है प्रोबेबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अब प्रोबेबिलिटी का भी 0 आ गया, समझिए प्रोबेबिलिटी 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, क्या वो जो इवेंट लिए हैं, जैसे आपको हम बोल दिए कि एक कॉइन है, ठीक, कॉइन में एक हेड होता है एक टेल होता है, तो उसे बोल दिए कि बताइए कितने उसमें उसमें 2 टेल आने की क्या संभावना हो सकती है। तो जब हम एक ही कॉइन उड़ाए हैं, बताइए जब हम एक ही कॉइन उड़ाए हैं तो एक ही हेड आएगा, अच्छा एक ही टेल आएगा, 2 टेल कहाँ से आ जाएगा। यही जब पूछे कि 2 टेल आने की संभावना क्या हो सकती है, एक जब कॉइन उड़ाया जाता है तो 0 हो गया, क्योंकि हम वो पॉसिबल है ही नहीं है, इसलिए 0 हो गया। इस तरह हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1 आ रहा है, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, जैसे हम जैसे एक आदमी टॉस उड़ा रहा है, ठीक, सिक्के से यहाँ पे लेते हैं, एक सिक्का उड़ाया, ठीक, और उसमें हम बोल दिए कि प्रोबेबिलिटी, मतलब वो हमको दिखा दिया है कि दोनों पार्टी, जैसे आप देखे होंगे शोले फिल्म मूवी देखे होंगे, तो दोनों टाइप एक ही हेड या दोनों टेल ही होता है, मतलब दोनों साइड एक ही चीज़ होता है, दोनों साइड मतलब हेड ही होता है। ठीक, तो अगर उसे बोल दिया कि बताइए हेड आने की संभावना क्या हो सकती है, तो जब हेड आने की संभावना, जब उसमें जब आदमी को पता ही है कि दोनों टाइप हेड ही हैं, तो हम कुछ हेड बोलेंगे तो हेड ही आएगा, कन्फर्म, इसमें मतलब निश्चितता की बात हो गई इसमें। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी मेरा 1 आ गया है, जिसमें निश्चितता आ जाती है कि नहीं ये कन्फर्म है कि 1 ही आएगा, चाहे कन्फर्म है जो हम बोले वही सही है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। और जो हम बोल रहे हैं वो मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी 0 आता है। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी एक नोट होता है, ठीक, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी नोट, जैसे हम बोल दिए जाए कि एक कॉइन उड़ाए तो उसमें एक हेड आता है, ठीक, और एक टेल आता है, एक हेड आया एक टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोल दिया तो 1/2 अभी निकालते हैं पीछे। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बोल दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने क्या समझना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का ऐसे कर देंगे। ठीक, एक होता है नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का नोट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये टेल है, तो प्रोबेबिलिटी टेल क्या था, प्रोबेबिलिटी जो नोट करते सब पूर्ण क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी रहे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या गया 1 आ गया, 1/2 है, तो इसका आंसर क्या गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की संभावना भी 1/2 ही है, मतलब 50% आता है, हम तो निकाले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 50%, 1/2 50% ही होता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का फॉर्मूला होता है, ऐसे तो सब जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कितना ये थी उसका पॉसिबल, मतलब कितना उसका फेवरेबल कंडीशन है, मतलब क्या हम बोल रहे हैं, मतलब हेड आने की संभावनाएं क्या वो बताता है, बट टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, मतलब फेवरेबल कंडीशन जो आप बोल रहे हैं उसका संभावना, और प्लस टोटल जितना हो सकता है पॉसिबल चीज़ वो नीचे रहता है, जितना फेवरेबल कंडीशन ऊपर आता है, पॉसिबल कंडीशन नीचे रहता है। ठीक, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। जैसे हम एग्जांपल की तरह देख लेते हैं, एक सिक्कों को उछालने पर हेड आने की संभावना क्या होगी, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की संभावना क्या होगी, मतलब पीछे भी देख चुके हैं, ये क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं शुरू से इसका। जैसे एक सिक्का को उछाले तो एक हेड आ सकता है, एक या टेल आ सकता है, मतलब टोटल कंडीशन कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया, टोटल पॉसिबल 2 हो गया, ये क्या आ गया पॉसिबल कंडीशन। अब फेवरेबल हमको हेड आने के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब फेवरेबल क्या है हेड, तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन हेड है। ठीक, फेवरेबल कंडीशन हेड है, पॉसिबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन ऊपर लिखना है, फेवरेबल कंडीशन क्या है हेड हमको लाना है, हेड कितना है 1 ही हो सकता है, और टोटल पॉसिबल कंडीशन क्या है 2, तो 1/2 हो गया। इस तरह पूछ ले फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है, तो टेल, तो फेवरेबल कंडीशन और टेल क्या है 1 ही हो सकता है। ठीक, तो 1 हो गया,
और टोटल पॉसिबल क्या है, 2 है तो 2 हो गया, मतलब टेल पे आने का भी 1/2 कंडीशन है। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसे आप देख लिए यहाँ पे, यह थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें से आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे वो सोल्व करना है। एक सिक्के पे क्वेश्चन आ गया तो इसे आपको 2 सिक्कों को उछालने पर संभावना क्या हो सकती है। तो हम बता दिए थे कि जब सिक्का की बात हो तो उसमें कितने पल होते हैं, 2 पल होते हैं। ठीक, एक हेड होता है, एक टेल होता है, मतलब 2 पल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2n, मतलब आप जितना सिक्का डाल लीजिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 से, तो यहाँ 2 सिक्का दे दिया है। तो पॉसिबल कंडीशन क्या हो गया, पॉसिबल कंडीशन क्या होगा, 2 2 दूनी 4। मेरा टोटल पॉसिबल कंडीशन 4 है, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। एक हेड होगा, हेड 2 बार आ सकता है, दोनों सिक्का में हेड आ सकता है, दोनों सिक्का में टेल आ सकता है, एक सिक्का में हेड आ सकता है, एक सिक्का में टेल आ सकता है, फिर पहला का सिक्का में टेल आ गया, दूसरा का सिक्का में हेड आ गया, मतलब टोटल 4 कंडीशन। इसके अलावा बताइए आप हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 2 ही सिक्के हैं, 2 सिक्के में 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं। एक पहला में हेड आ जाए, दूसरा में टेल आ जाए, दूसरा में टेल आ जाए, हेड आ जाए, पहला में टेल आ जाए, मतलब हम निकाल भी फॉर्मूला से निकालिए 4 होता है, 4 में रहा भी गया, मतलब ये सही फॉर्मूला है। ठीक, अब पूछ दिया है हमें कि हेड एटलीस्ट 1, मतलब हमें कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम। ठीक, एक हेड, तो कम से कम एक हेड मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक, लेकिन कम से कम एक हेड। तो एक हेड आने के लिए हमें क्या है, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें 2 हेड आ रहा था, मतलब क्या मतलब है, हमें कम से कम एक 2 हेड हो, 3 होने को मतलब नहीं है। तो 2 हेड इसमें आ गया, ये भी ले लेंगे, ये भी लेंगे, मतलब मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो 3 हो गया, और टोटल आउटकम्स मेरा कितना था, पॉसिबल आउटकम्स कितना था, 4 था, तो 3/4 मेरा हो गया। ठीक, ये भी सही है। दूसरा देख लेते से, टेल एटमोस्ट 2, मतलब अधिकतम 2, जो टेल है वो अधिकतम 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेल। ठीक, 1 हो जाए, 0 हो जाए, उससे मतलब नहीं है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा जब नहीं होना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, एक हेड हो सकता है, हेड हो सकता है, क्योंकि हम 0 भी ले सकते हैं ना, दोनों में कोई भी टेल नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकतम 2 बोला है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता, नहीं भी हो सकता, 0 भी हो सकता है। तो इसमें 0 आ गया तो एक और टेल नहीं है, फिर इसमें एक हेड और एक टेल हो गया, इसमें इसमें टेल और ये हेड हो गया। ठीक, एटमोस्ट 2, कम ज़्यादा ज़्यादा अधिकतम 2, तो 2 तो 2 है ही है, तो इसमें टेल, मतलब टोटल कंडीशन कितना आ गया, 4। ठीक, टोटल मतलब फेवरेबल कंडीशन 4 आ गया, और टोटल मेरा क्या है, पॉसिबल आउटकम्स 4 है, मतलब इसका क्या हो गया, एक कंडीशन। ठीक, इसका अब 2 हेड आने की संभावना क्या है, 2 हेड संभावना क्या, एक ही है, तो 1/, टोटल 4 है, तो 4 हो गया। 2 टेल आने संभावना क्या है, 2 टेल आने संभावना एक ही है, 1/4 हो गया, इसका सही हो गया। 3 हेड, अब बताइए 3, जब 2 हेड है, 2 का पेयर बन रहा है, तो 3 हेड कहाँ से आएगा भाई, 3 हेड कहाँ से आएगा, ये तो कंडीशन ही फेवरेबल नहीं है। तो अभी तो बताए थे आपको यहाँ पे कि फेवरेबल कंडीशन नहीं रहे तो उसका क्या मान होता है, 0 हो जाता है, मतलब 0/, इस 0 है तो 0/4, मतलब 0 आंसर हो गया। बताइए एक हेड और एक टेल आना चाहिए, एक हेड एक टेल, एक हेड देखिए यहाँ पे है, एक हेड एक टेल, फिर एक टेल एक हेड, मतलब 2 कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ पर एक हेड एक टेल और एक हेड, मतलब 2 कंडीशन बन रहा है, मतलब क्या आ जाएगा इसका, 2 हो गया फेवरेबल कंडीशन, और 4 पॉसिबल आउटकम्स था, तो 2 दूनी 4, 1/2 आंसर हो गया, काट दें। ठीक, 2 दूनी 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको तसल्ली से कीजिए ना, आपको बहुत मतलब आसानी से बता रहे हैं, आपको बहुत समझ में अच्छा सा आ जाएगा ये। आज सिक्के पर देख लिए हैं, कल थोड़ा सा मतलब टफ भी क्वेश्चन देंगे इसमें, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं। पहले सिक्के दे दिए हैं, उसके बाद आपको हम डाइस बताएंगे, फिर आपको ताश के पत्ते बताएंगे, फिर उससे मिक्स क्वेश्चन पे बताएंगे। ठीक, अब बताइए 3 सिक्कों को छालने पर अधिकतम 2 टेल्स, मतलब 2 टेल्स आना चाहिए, अधिकतम एटमोस्ट 2, 3 सिक्के उछाले। पहले तो हमको पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स, पहले हम पॉसिबल आउटकम निकालते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा। तो हम जानते थे 2 के पावर सिक्का है तो 2 पहलू होता है, 2 के पावर 2 ये हो जाएगा,
तो कितना 3 को आए तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो गया। ठीक 8 पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो हमें क्या बोल दिया है एट मोस्ट 2 टेल्स। ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होना चाहिए। ज़्यादा क्या होना चाहिए 2 टेल होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा 3 टेल नहीं होना चाहिए। 3 टेल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। तो हम लिख लेते हैं इसे हम इसका पॉइंट 8 को आया तो 8 को बना लेते हैं। ठीक तीनों हेड मान लो आ गया तीनों सिक्का में, चाहे 2 सिक्का में हेड 1 सिक्का में टेल आ गया, चाहे एक सिक्का में हेड 2 सिक्का में टेल आ गया। ठीक चाहे तीनों सिक्का में टेल आ गया, चाहे एक सिक्का में हेड 1 सिक्का में टेल फिर 1 सिक्का में फिर हेड आ गया। उसी मानते हैं 1 सिक्का में टेल हेड आ गया। ठीक एक सिक्का में टेल हेड आ गया। फिर एक सिक्का मान लेते हैं क्या टेल हेड टेल आ गया। मतलब टोटल 8 पॉसिबल हो गया। ठीक तो 8 पॉसिबल में क्या करा है कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आना चाहिए। ज़्यादातर 2 टेल उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब नहीं भी आ सकता है मतलब 0 भी टेल हो सकता है। तो 0 टेल तो इसमें ये हो सकता है मतलब 0 टेल्स हो सकता है मतलब एक भी टेल नहीं हो सकता। तीनों हेड होना चाहिए हो सकता है और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 को ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब 2 ही टेल होना चाहिए कम से कम। मतलब 2 टेल्स ज़्यादा हो सकता है 3 टेल हो सकता है मतलब ये कट गया। एक हो गया ये 2 हेड इसमें तीनों हेड हो गया। इसमें एक ही टेल ही हो सकता है। इसमें 2 टेल ये भी हो सकता है क्योंकि 2 तक बोला है। इसमें 1 टेल हो सकता है। इसमें 2 टेल ये भी बोला होगा 2 टेल इसमें भी होगा 2 टेल इसमें भी होगा। मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कितना मेरा आंसर हो गया 7 हो गया फेवरेबल कंडीशन और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 था तो 7/8 आंसर हो गया। ठीक अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइस पढ़ाएंगे। ठीक डाइस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाएंगे।